जय श्री कृष्ण मित्रों आंवला नवमी पर आद्य गुरु शंकराचार्य कृत कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से अथवा श्रवण करने से धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है। देवी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाएंगे आद्य गुरु शंकराचार्य कृत कनकधारा स्तोत्र का पाठ और इसका हिंदी अनुवाद भी सुनाएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो ज्योतिष शास्त्र में धन प्राप्ति के अनेकों उपाय बताए गए हैं, पर उनमें जो सबसे अधिक प्रभावशाली और शीघ्र फल देने वाला है वह कनकधारा स्तोत्र का पाठ है। तो विधि विधान से नियम पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। इसके रचनाकार आद्य गुरु शंकराचार्य हैं, जिन्होंने इसकी सहायता से सोने की बारिश करवाई थी। तो एक समय की बात है कि आद्य गुरु शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने के लिए किसी गरीब ब्राह्मण के घर में गए, तो उसके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने भिक्षा के रूप में उन्हें एक सूखा आंवला ही दिया था। तो उसकी इस दरिद्रता को दूर करने के लिए उन्होंने माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना की थी। तो प्रार्थना पूरी होने के बाद ही उसके घर में सोने के आंवलों की बारिश होने लगी थी। तो उनकी यह जो प्रार्थना है कनकधारा स्तोत्र के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुई थी। तो इसका विधान इस प्रकार से है कि आप तंत्र मंत्र संबंधित सामग्री की दुकान से एक कनकधारा यंत्र व कनकधारा स्तोत्र की पुस्तक ले आएं। नियमित कनकधारा यंत्र के सामने धूप बत्ती करके कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। अगर किसी दिन यह आपसे भूल हो जाए, बाधा इसमें नहीं आती है, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना जाता है। तो आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं कनकधारा स्तोत्र का संस्कृत एवं हिंदी अनुवाद सहित पाठ। तो पाठ इस प्रकार से है। ओम अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृता किल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है कि जैसे भ्रामरी अधखिले पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आसरा लेती है, उसी प्रकार जो दृष्टि श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कृपा दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। मुग्धा मुहुर्विदधति वदनिर्मुरारे प्रेमत्र पाप्रणिहितानि गतागतानि माला दृशुर्मधुकरीव महोत्पलेया सामे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि जैसे भ्रामरी कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर दृष्टि मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रमदान दक्षम आनंद हेतुरधिकम रुद्दुषोपी ईशन निशिदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम मिंदीवरोदर सहोदर मिंदिरायाः। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है कि जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, उन मुरारी श्री हरि को भी आनंदित करने वाली तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर अवश्य पड़े। आमीलिता छम दिगम्य मुदा मुकुंदम आनंद कंदम निमेश मनंग तंत्रम आके करिस्ति कनिनिक पक्ष्म नेत्रम भूत्य भवेन मम भुजंग शयांगनायाः। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि शेषशाही भगवान विष्णु जी की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी तुलसी तथा बरोनिया अनंग के वशीभूत हो अधखुले किंतु साथ ही निर्मिशेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। बहुवंतरे मधुजित स्त्रित कौस्तुभेयां हारावली भर नीलमयीं विभाति काम प्रदा भगवतोपि कटाक्षमाला कल्याण मां वह तुम्हें कमलालयायाः। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षा स्थल में इंद्र नीलमणि हारावली श्री सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचरण करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कृपा दृष्टि मेरा सदा कल्याण करें। कालाम्बुदालिलितोरिसि कैटभारिर धाराधर स्फुरतिया तड़िदंगनेव मातुः समस्त जगतां महनीय मूर्तिर् भद्राणि में दिशतु भार्गव नंदनायाः। इसका अर्थ इस प्रकार से है
जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार जो केटभ शत्रु श्री विष्णु जी के काली मेघमाला के समान श्याम वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी जी की पूजनी मूर्ति मेरा कल्याण करें। प्राप्तम पदम प्रथमतः किल यत् प्रभावान मांगल्य भाजु मदमाथिन मन्मथेन मैया पतेद्यह मंथरमीक्षणार्धम मंदालसम च मकरालय कन्यकायाः। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वही दृष्टि मुझ पर भी पड़े। दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारान्मस्मिन् किंचन विहंग शीशो विषण्णेन दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम नारायण प्रेरणायनि नैनाम्बुवाहम। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि भगवान नारायण की प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर के दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटा करके विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। इष्ठा विशिष्ट मतियोपि यया दयाद्र दृष्ट्या त्रिविष्ट पपदम सुलभम लभन्ति दृष्टि ही प्रहष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्ठाम पुष्टिम कृषिष्ठ मम पुष्कर विष्ठरायः। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर के जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की यह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। गिरधेरवदेति गरुड़ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलुष संस्थिताये तस्यै नमस्ते भुवनेक गुरुस्तुरुण्ये। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि जो सृष्टि रचना के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजित होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में स्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार करता हूँ। श्रुत्ये नमोस्तु नमस्ते भुवनेक फलसूत्रे रत्ये नमोस्तु रमणीय गुणाश्रदाये शक्ति नमोस्तु शतपत्र निकेतनाये पुष्टि नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाये। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि हे देवी, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। नमोस्तु नालिक निभाननाये नमोस्तु दुग्धो दधि जन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृत सोदराये नमोस्तु नारायण वल्लभाये। इसका अर्थ इस प्रकार से है, कमल के समान कमला देवी को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सहोदरी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण के वल्लभा को नमस्कार है। नमोस्तु हेमाम्बुज पीठकाये नमोस्तु भूमंडल नायिकाये नमोस्तु देवादिरापराये नमोस्तु शंकायुध वल्लभे। कमल के समान नेत्रों वाली हे मातेश्वरी, आप संपत्ति संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली हो, साम्राज्य देने में समर्थ हो, सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा हर लेती हो और मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। नमोस्तु देव्ये भृगुनंदनाये नमोस्तु विष्णु उरुषि स्थिताये नमोस्तु लक्ष्मी कमलालयाये नमोस्तु दामोदर वल्लभाये। अर्थ इस प्रकार से है कि जिनकी कृपा दृष्टि के लिए कई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। नमोस्तु कांति कमलेक्षणाये नमोस्तु भूत्ये भुवन प्रसूत्ये नमोस्तु देवाभिरर्चिताये नमोस्तु नंदात्मज वल्लभाये। अर्थ इस प्रकार से है कि हे विष्णु प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र गंध माला से सुशोभित हो, तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। संपत् कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्य दानि विभवानि सरोरुहाक्षी त्वंदनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशम कलयन्तु मान्ये। इसका अर्थ इस प्रकार से है, दिशाओं द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है,
संपूर्ण लोगों के अधीश्वर भगवान विष्णु जी की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी जी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूर तरंगितैरपाक्षैः अवलोकय माम किंचनानाम प्रथमं पात्रमं कृतिमं दयायाः। इसका अर्थ इस प्रकार से है, कमल के समान नेत्र वाले भगवान केशव की कामिनी पत्नी हे कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप मुझ पर कृपा दृष्टि अवश्य करें। स्तुवन्ति स्तुतिभिरन्महं त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयाः। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि जो भी लोग इस प्रकार से प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जगत जननी भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति प्रार्थना करते हैं अथवा इसे श्रवण करते हैं, वे इस लोक में महान गुणवान, अत्यंत भाग्यवान तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के इच्छुक रहते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा से उनके पास अन्न धन संपदा आदि की कभी कमी नहीं आती है। तो यह श्रीमद् शंकराचार्य विरचित कनकधारा स्तोत्र संपूर्ण होता है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।